लड़का सबको क्लियर है? रेशियो एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? आप लोगों को थोड़ा स्लो स्लो बोलना है, समझ में आ रहा है? सबका आवाज़ कैप्चर हो जाता है यहाँ, समझ में आया? तो रेशियो ने प्रोपोर्शन में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? नेक्स्ट सवाल देखिए, अबरी का टाइप कैसे करना है, यहाँ देखो बाबू, यहाँ देखो सर, कैसे करना कैसे सर, यहाँ देखो। अब क्या करना है ना, क्वेश्चन में कहेगा बाबू कि 2a बराबर 3b, 2a बराबर, अब इसको बदलना है रेशियो में। इसको क्या करना है? रेशियो में। इसको किस में बदलना है? आपका ये सर सबसे पहले बेसिक बता दीजिए, उसके बाद एकदम डायरेक्ट बता दीजिएगा। तो देखिए कुछ नहीं बाबू, यहाँ पे a का ये लिखे, कुछ नहीं तो गुना भी, कुछ नहीं तो गुना भी, ई पट्टी आएगा तो भागा भी, मतलब गुना में ई पट्टी में जाएगा तो बटा में। और यहाँ 3 है तो 3, यहाँ 3 है तो, और यहाँ गुना 2 इधर आएगा तो आप कहिएगा सर a का वैल्यू 3 है या b का वैल्यू, a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू। इसका मतलब है अगर हम a रेशियो b अगर लिखने के लिए कहेंगे, आप कहिएगा सर a रेशियो b आ गया 3:2, a रेशियो b कितना आ गया 3:2, a रेशियो b कितना आ गया 3:2। कोई डाउट है? देखिए बाबू 2a बराबर 3b है, 2a बराबर 3b बराबर 2a बराबर 3 गुना b, ई पट्टी आएगा तो बटा b, गुना भी, गुना से भागा में नहीं आएगा, ये राइट साइड में था तो गुना में है, लेफ्ट में आया तो भागा में है, राइट साइड में है तो गुना में है, लेफ्ट साइड में आएगा तो किस में जाएगा? भागा में। बोलो बाबू, ग्रेफाइट समझ में आ रहा है? नहीं समझ आया पूछना बाबू। a रेशियो भी 3:2, सब ग्रेफाइट है यहाँ पे ना लायक, कुछ खुश हो रहा है। a रेशियो भी कितना हो गया 3:2। अब इतना नहीं करना, ये तो आदमी बच्चा में करता था, छोट क्लास में। ए बाबू a का वैल्यू कितना आया, b का वैल्यू 2 यहाँ पे देखिए, अब इधर देखिए, कभी भी दो चीज बराबर रहे, दो चीज क्या रहे? बराबर रहे, तो बराबर से रेशियो में आएगा ना, बराबर से रेशियो में आएगा तो कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाता है। 2 3 का 3 2 डायरेक्ट करना, 2 3 का 3 2, उतना तो समझाना था खाली। 2 3 बराबर रहेगा, बराबर से रेशियो में आएंगे उलट देंगे, बराबर से रेशियो में आएंगे कोफिशिएंट को उलट देना, कोफिशिएंट को, आदमी को नहीं कोफिशिएंट को, आदमी को नहीं कोफिशिएंट को। बात समझ आ रहा है? हम कहेंगे बाबू 3a बराबर 4b, a रेशियो भी कितना आएगा बोलिए? आप कहिएगा सर बराबर से रेशियो में आएगा तो उलट जाएगा, 3 4 के 4 3। कोई डाउट है? जल्दी जल्दी छाप ले जाइए बाबू, छापने में कमी नहीं है। बोलिए समझ में आया? कला डाउन समझ में आया? अब है समझ में? 2 3 रहेगा तो उलट देना, खाली बराबर से रेशियो में आएगा उलट देना। मास्टर को नहीं क्वेश्चन को, मास्टर को नहीं क्वेश्चन को, मास्टर एक उलट देगा। आजकल लड़का लोग को बताना पड़ता है, सब एक से एक है। बोलिए बाबू, जो एकेडमी के पीछे खैनी खाता, समझ में आया? कौन खाता है इसमें? कोई दिक्कत है? तो 2 गो रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर से रेशियो सीख गए बाबू। अब समझिए 3 गो, पहले 2 गो वाला सिखाया, अभी 3 गो वाला लहे लहे ना बढ़ेगा, एक ही बार कूदा जाएंगे तो बाबू चल जाओगे। समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे सीखो। हम कह रहे हैं बाबू 2a बराबर 3b बराबर 4c, 2a बराबर 3b बराबर 4c। अभी आपको निकालना है a रेशियो b रेशियो c। अब बाबू जीडी का पढ़ रहा है तो जीडी नियर पढ़ाया जाएगा, ताकि एग्जाम में काम, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 20 में 20। समझ में आ रहा है? अब इन्हें कि पूरा घास फूस के पढ़ा दिए, 3 साल तक पढ़ाते हैं, बगलवा 6 महीना किसी 3 साल कुछ ही पढ़ाएगा आदमी। समझ में आ रहा है? तो 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो बराबर में दिया हुआ, पूछे किस में है? रेशियो में दिया हुआ है, बराबर में पूछे किस में है? रेशियो में। तो इसका 2 तरीका होता है। कितना तरीका? पहला होता है एलसीएम मेथड। तो जो लड़का एलसीएम मेथड पढ़ा हुआ एलसीएम मेथड से बना सकता है, लेकिन जो लड़का एलसीएम मेथड से नहीं पढ़ा है उसको झाप विधि बताएंगे। कौन सा विधि? जो कल भी इसका चर्चा किए थे, झाप विधि का। मारना नहीं है, क्वेश्चन बनाना है। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले झापे विधि का चर्चा कर देते हैं। अब से मान लीजिए a का वैल्यू निकालना, किसका वैल्यू निकालना है? तो a को झाप दीजिए, बाकी को गुना कर दीजिए, तो a का वैल्यू हो गया 12। समझ में आया? इसका कितना होगा खिलावन? 2 चौके 8। सी का कितना आएगा? 6। आप कहिएगा सर एक के पहाड़वा से लतिया दीजिए, एक के पहाड़वा से रेशियो में तभी ना आएगा। तब कौन ऐसा पहाड़ा से, कौन पहाड़ा से जाएगा? 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6 आ गया बाबू। 6 रेशियो 4 रेशियो 3, 6 रेशियो 4 रेशियो 3। कोई डाउट है अमर? एकदम बाबू आपको अमृत बन जाना है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? पढ़ाई करना है बाबू, समझ के। कई घंटा पढ़ रहा है? जितना टाइम मिले उतना ही पढ़ना, ही नहीं कि 10 12 घंटा पढ़ना, पहले उतना पढ़ने की जरूरत है। 4 5 6 घंटा उतना। समझ आया? 5 6 घंटा पढ़ लो, अगर बात जे काम करता है प्लस माइनस वाला काम करते रहना अपना। ऐसा ही में है कुछ ही समझ में? क्लियर? हटा दें? ठीक है, समझ में आया?
अब देखिए एक तरीका ही समझ में आया, लेकिन जो लड़का एलसीएम एचसीएफ हमसे पढ़ा हुआ इसे भी बना सकता है। देखिए बाबू, जिसको झाप विधि से बनाना ऐसे बनाइए, जिसको एलसीएम मेथड पढ़ा हुआ ऐसे बनाइए। कुछ नहीं करना, 2 3 4 का एलसीएम होता है 12, 2 3 4 का एलसीएम कितना, तो मान लीजिए कि इसका वैल्यू 12 आया, तो 2 आम का वैल्यू 12, 1 आम का वैल्यू 3 आम का वैल्यू 12, 1 आम का वैल्यू 4 आम का वैल्यू 12, 1 आम का वैल्यू 3। लेकिन एलसीएम जिसको निकालने जानता है 1 सेकेंड में वो, और जो नहीं जानता झाप विधि से बनाइए। झाप विधि ठीक है, झापे से ठीक है, मार झाप झाप समय आया कोई दिक्कत, बोलिए बाबू। योर नेम? वाह, समझ आ रहा है नीरज कुमार हिंदुस्तानी, समझ आ रहा है क्या बोलना है? नीरज कुमारी, नीरज कुमार हिंदुस्तानी। कुमार में ज़्यादा थोड़ा अंतर, राधिकारी लगा दिए, कुमारी हो गया और क्या, कोई डाउट है? बोलिए बाबू। मिटा दें, बराबर से रेशियो आ गया, रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट, मिटा दें। आगे बढ़ते हो, फटाफट बढ़ना है क्योंकि अगली बार जीडी पार, समझ आ रहा है? चलिए बनाइए क्वेश्चन। ठीक है सर, बना रहे हैं सर। 3A बराबर 5B बराबर 7C, तो बताइए बाबू A रेशियो B रेशियो C, धड़ल्ले से बनाओ। बताइए, समझ आ रहा है? ये 15 आएगा। आप कहिएगा सर ए का वैल्यू निकालना तो ए को झाप देंगे, ए को झाप देंगे तो 7 बचे। बी का वैल्यू निकालना तो बी को झाप देंगे। वाह सर, यहाँ कितना आएगा? कटते बाबू, एक के पहाड़वा से नहीं ना कट रहा है, यही रेशियो आ गया, यही आपका क्या आ गया? रेशियो। कोई डाउट है किसी भी को तो पूछ सकते हैं, कोई भी लड़का को। बोलिए, आगे बढ़ जाएं। पक्का है बाबू? मिटा दें, तब बराबर से रेशियो। हाँ बाबू, बराबर से रेशियो आप लोग सीख गए, बराबर से रेशियो आप लोग सीख गए। 4 को बोला दे दें। हाँ, एलसीएम लीजिएगा तो 105 आएगा, तो वैसे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो झाप विधि से बनाना चाहता है वैसे बनाओ। चलिए बाबू, यहाँ बताइए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये रहा। अभी बाबू ये समझ में आ रहा ना, सीट में तो क्वेश्चन करेंगे करेंगे, अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं तब ना आदमी पढ़ाएगा। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कहा है, तो आप कहिएगा सर ए का वैल्यू निकालना, तो ए को झाप देंगे, बाकी हो जाएगा गुना। चलिए बनाइए, बताना होगा। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, निकालिए सब का। अच्छा ए बी सी डी ना, ए का वैल्यू निकालना तो बाकी सब गुना हो जाएगा। ए का वैल्यू निकालना, ए को झापेंगे, 2 तिया 6, 6 चौके 24। फिर बी का निकालना तो बी को झाप देंगे, 4 तिया 12। यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानिए, कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 से गुना करिए, वही रहेगा। सी का वैल्यू निकालना है तो कोई डाउट है? कट रहा है ये के पढ़वा से, कहिए दुक्का से, दुक्का से काट रहा है बाबू, दुक्का से, दुक्का से, 2 से सब काट रहा। देखो 2 से 12, 2 से 2 चौके 2 तिया, अब कट रहा है। ये हो गया आंसर। कौन सर? ठीक है सर, उतारिए। हाँ, एलसीएम वाला से डायरेक्ट आंसर आता है, काटा कुटी की जरूरत नहीं है। 12 6 4 3। हाँ, तो एलसीएम चैप्टर जो पढ़ा होगा उसको पता है, एलसीएम से भी बना सकते हैं, सीधे एलसीएम रहेगा, एलसीएम से डायरेक्ट आएगा। जो एलसीएम नहीं पढ़ा है आराम से ऐसे उतारो। क्लियर है जी? आगे बढ़ जाएं, एकदम एक एक स्टेप बढ़ रहे बाबू। किसी को डाउट रहे तो तुरंत पूछना। लेकिन आपको एलसीएम लेने आना चाहिए, समझ में आ रहा है? अभी जो बताएंगे उसमें एलसीएम लेना ही होगा फास्ट। यहाँ देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 है। तो इसमें बताना है a रेशियो b रेशियो c, a रेशियो b रेशियो c। अब देखिए, कभी भी इस टाइप का सवाल रहे, किस टाइप का? जिस टाइप का सवाल यहाँ लिखा गया है, ऊपर में कुछ नहीं रहे, ऊपर में कुछ नहीं का मतलब 1 रहे, ऊपर में सब जगह क्या है 1, कुछ नहीं तो बने ना हुआ। एक ए एक बी एक सी नहीं लिखा हुआ है, तब कुछ नहीं तो 1, तो नीचे वाला में जो रहेगा वही रेशियो हो जाएगा, नीचे में जो रहेगा वही क्या हो जाएगा? रेशियो। a/3 का मतलब a का वैल्यू 3, लेकिन ऊपर में कुछ नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। b का वैल्यू कितना हो गया? 4 और c का वैल्यू 5। आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, छाप ले जाओ बाबू, छापने में कमी नहीं।
थोड़ा सा टाइमिंग में थोड़ा सा समझ आ रहा ना, चेंजिंग करना होगा आप लोग को। थोड़ा सा बिफोर रखेंगे ना, समझ आ रहा ना, तब क्लास में देखिए कैसे मार होता। आप कहिएगा सर ऊपर में कुछ नहीं रहता है तो नीचे में जो रहेगा उसी को आंसर वैल्यू मानते हैं। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, बी का वैल्यू सब लिख ले जाइए, सी का और डी का 24। कोई डाउट है जी? समझ आ रहा है? बोलिए बाबू। हमको समझ में नहीं आता, यहाँ सब बच्चों ने पढ़े लाता है तो लग रहा है मेला घुरे लाया है। आ रहा है में एकदम तुम लोग पढ़े पे खाली ध्यान देना है, समझ रहा है? इन्हें पूरा एकदम आधा घंटा क्रीम चपोते तब पढ़े लाए, तब तो बकलोलवा आधा घंटा में आदमी न्यूमेरिकल निपटा देगा उतना में। समझ आ रहा है जी? देखो अमर को देखो एकदम खतरनाक के पढ़ रहा हूँ, तो लग रहा है खत्म कर देगा आज रेशियो। समझ में आ रहा है जी? बोलिए, आप बोलिए। भगत सिंह नहीं आया आज रे, भाग गया काऊ, पुकार लगी अब दिन भर। समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट है? अब देखिए आप कहिएगा सर, यहाँ देखिए हम कहेंगे बाबू a बटा बी, सॉरी यहाँ पे देखिए सवाल है a बटा 4 बराबर b बटा 5 बराबर c बटा 6। हम कहेंगे a रेशियो b रेशियो 6। आप कहिएगा सर इसमें क्या दिक्कत है सर? 4 5 6 बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे आ जाता है सर, कैसे आ जाता है सर? यहाँ पे देखिए हम कहेंगे 2a बटा 3 है, यहाँ b बटा 4 है बराबर यहाँ दे दिया c बटा 5 है। अगर ऊपर में कुछ नहीं रहता था तब वही रेशियो हो जाता था। अगर ऊपर में कुछ नहीं रहता, अगर कहने का मतलब ना कि ऊपर में हर हाल में कुछ नहीं तो 1 होना चाहिए, कुछ नहीं तो, कहने का मतलब है ऊपर में कुछ जनाने नहीं चाहिए, एक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिख गया ना, 2 दिख गया तो अब मत लिख दीजिएगा 3 रेशियो 4 रेशियो 5, अब सही नहीं होगा। कोई दिक्कत है? दिक्कत किसके कारण हो रहा है? दो के कारण दिक्कत, जिसके कारण दिक्कत रहेगा उस दिक्कत को हटा दीजिए। चाहे लाइफ का बात हो चाहे मैथ का बात हो। समझ में आ रहा है बाबू? तुम्हारा दिक्कत भी है लाइफ में कोई? अभी मत जाना ला ए बकलो अभी गड़बड़ा जाएगा बेटा। SSCGD के बाद जो भी होगा, सही में आ रहा, एकदम दरवाज़ा बंद कर देना। किसका दरवाज़ा? ये बकलो काला लड़का लोग ऐसे भी लोग एकदम टेंशन कल कौन का आजकल नहीं समझे कैसे फंसा रहा हमरो नहीं पता है ससुरा। एक से एक है सब। यहाँ देखिए किसके कारण, ठीक पढ़ा रात भर मारो करेगा उसको। यहाँ देखो बिगाड़ देगा क्या, हंसी का बहुत खत्म है। किसके कारण दिक्कत हो रहा है? 2 के कारण हो रहा है दिक्कत। दिक्कत किसके कारण हो रहा है? तो उस दिक्कत को हटा देंगे, सब में 2 से गुना कर देंगे। सबको किससे गुना कर देंगे? 2 से। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, 1 है। एक्चुअल में क्या होता है ना, 2 है यहाँ कुछ नहीं, 1 है यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। तो 2 1 1 का एलसीएम 2 2 1 1 का एलसीएम, तो जो भी एलसीएम ऊपर में जो रहेगा उसका एलसीएम ले लेंगे। तो कहिएगा सर दिक्कत का एलसीएम, तो दिक्कत 2 है तो 2 से एलसीएम 2 आएगा, तो सबको 2 से गुना कर देंगे। नीचे में कहाँ गुना करेंगे? कोई दिक्कत? हाँ तो मान लीजिए 3 रहता तो 2 3 का एलसीएम 6, तो 6 6 से गुना करते हैं। ठीक है, 2 से 2 सब रहता तो सब का एलसीएम ले लेते। एलसीएम लेने जानते हैं ना, और सिंपल 2 है तो 2 गम तो क्लियर है। तो 2 से 2, अब देखिए यहाँ पे नीचे में क्या आया? नीचे में 3, अच्छा नीचे में 3 बचा तो यहाँ लिखेंगे 3। और बी के नीचे में 4 दूना के, सी के नीचे में, वाह सर उतारिए। नहीं समझ में आया? अभी तो बाबू इसको डेमो क्लास बोलते हैं। इसको कौन क्लास? फाइनल तो क्वेश्चन में होगा, फाइनल मार्क क्वेश्चन में, फाइनल मार्क समझ में आ रहा है? अभी डेमो, अभी कोचिंग में समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। किसी को काट सकते हैं कि ऐसे मतलब फर्स्ट वाला को काटेंगे, सेकंड वाला को काटेंगे? कहाँ किसी सेकंड वाला में कट नहीं ना रहा है हमारा? कट रहा है, कटेगा बताइए। सेकंड वाला में कोई है कटने वाला? बोलिए। 2E 2B को कैसे कटे? कहाँ कट रहा है जो काट देगा? 2 से 2 काटे। हाँ अगर यहाँ पे रहता तब ना कटता कोई। जैसे यहाँ पे मान लिए 4 रहता, बटा में रहता है तब ना कटेगा। समझ आ रहा है हमारा? यहाँ पे जैसे मान लिए 4 रहता तो काट देते, 2 दूना 4 रहता तब ना। हाँ बोलिए। जैसे कि 2 है, हाँ वहाँ पे यदि 2 नहीं रहता है, बी में रहता है। हाँ तो बी में रहता था, ये 4 रहता तो 4 4 से गुना कर, ऊपर में जो भी रहेगा उसका एलसीएम ले लेंगे। ऊपर में 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 2 1 1 का एलसीएम 2, तो 2 से गुना कर दिए। बात समझ में आ रहा? बड़का भाई जिन्होंने एलसीएम, चलिए यहाँ पे धीरे धीरे क्लियर होगा बाबू। ताजमहल एक दिन में बन ले।
तब फिर देख बाबू, ताजमहल वाला लड़का, यहाँ देखो, जो ज़िंदगी में कभी मैथ न पढ़ा, वहाँ देखो यहाँ पे। अब इसमें पूछेगा ए रेशियो बी रेशियो सी, आप कहिएगा सर दिक्कत हो गया। क्या हो गया? ऊपर में किसके कारण दिक्कत हुआ? 3 और 2 के कारण। तो 3 और 2 के एलसीएम कोई पूछेगा तो 3 दूना 6, 3 और 2 के एलसीएम, तो सब में किससे गुना कर देंगे? 6 से। तो इसको किससे गुना करेंगे? 6 से। इसको 6 से, इसको भी 6 से। कोई डाउट है? आप कहिएगा सर 3 का पाड़ा में 6 2 बार में कटेगा, कोई दिक्कत बा? और 2 का पाड़ा से 6 कई बार में कटेगा? 3 बार में। तो 3 लिख दिए। अभी कटते बाबू? तो नहीं करते। यहाँ 5 दूना के क्या बच गया? 10। असत्य 21 और 12 6 72। अगर कोई लड़का को नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट कर सकते हैं बाबू। काला लड़का लोग के लिए केवल, और किसी के लिए नहीं। हाँ समय वो नहीं, वो ठीक है। कुछ ही उसको बोल रहा, नजर लगा रहा था। कौन? मारेंगे इसका दे मारेंगे मारे वक्त लो आए साइज में जी। नीरज बोलिए, समझ में आ रहा है? तुम टखला पड़ गया लेकिन बाल पड़ गया। आए समझ में आ रहा है? बोलिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर सर एक टेबल से तीनों कटता तो काट देते? हाँ, कैसे कटता? जैसे अगर आर सब निकल के आ रहा है, मान ली यहाँ भी कटता। नहीं नीचे जो आ रहा है आंसर जो आप बता रहे हैं, हाँ टेबल से कटता हाँ काट देते हैं। लेकिन अगर आप सही एलसीएम लिए होंगे ना, अगर एलसीएम सही लिए होंगे तो कट कूट के आंसर आता है, काटने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? एलसीएम का मतलब होता है लॉवेस्ट मल्टीपल है, लॉवेस्ट, तो कटने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? बोलिए बाबू, बोलो बिहारी, एक बिहारी से पे भारी बोल। सर क्या बताना है सर? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। बताइए जी, किसके कारण दिक्कत हो रहा है? 4 के कारण। तो 4, 2 और 4 का एलसीएम 6 होता है। 2 और 4 8 भी गुना कीजिएगा तो भी आ जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? 2 चौके 8 गुना कर दिए, लेकिन एलसीएम 2 4 का 4 होता है। 2 4 का एलसीएम 2 4 का एलसीएम 4। ठीक है, अगर 8 से भी गुना कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, काटना पड़ेगा लास्ट में जो आंसर आएगा। 8 से गुना कीजिए, देखिए आ जाएगा आंसर। देखिए आप कहिएगा सर 2 4 का एलसीएम कितना होगा? 4। तो 4 4 से गुना कर देंगे, 24 कितने बार में आएगा? 2 बार में कटेगा। कई बार में कटेगा? 1 बार में। अब इधर तो कट भी नहीं। 3 दूना 6, 5 1 में 5, 6 चौके 24 और 9 चौके 36। आपका मैंने सर 8 से गुना करें कोई दिक्कत नहीं है। 8 से भी गुना कीजिएगा तो यहाँ फिर काटना पड़ेगा एक बार, लेकिन आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है? नहीं सही में आया? चल आगे बढ़ जाएँ। बोलिए, फाइनल है? फिर सीट वाला भी कराना है क्वेश्चन, तो इसमें उतना टाइम देंगे। 12 20 24 26। अब देखो यहाँ पे बाबू, देखिए बाबू, चपरासी खलासी सब के लिए इम्पोर्टेंट है अभी जो बताने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? सब के लिए बाबू। ए रेशियो बी का वैल्यू दे देगा 2 रेशियो 3। ए रेशियो बी का वैल्यू कितना है? अब बी रेशियो सी का वैल्यू दे देगा 4 रेशियो 5। तो कहेगा बाबू ए रेशियो बी रेशियो सी। बताइए क्या बताइए? ए अनुपात बी अनुपात सी। बताना क्या है? 1 अनुपात बी अनुपात सी। कोई डाउट है? अब देखिए सबसे पहले एकदम बाबू लॉलीपॉप की तरह सीखो, आराम आराम से। अभी कलम एकदम बंद कर देना चाहिए, बंद कर दो एकदम कलम। यहाँ देखिए कुछ ना है, सबसे पहले ए बी सी का वैल्यू पूछा तो ए बी सी लिख देना। कोई डाउट? यहाँ तक बोलो बाबू। ए बी सी पूछा, ए बी सी लिख दिए। अब देखो ए पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब वैल्यू एकर पहले वाला है। बी बाद में लिखा हुआ है, इसका मतलब वैल्यू एकर बाद वाला है। ए का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू कितना है? ई कह रहा है कि सर ए का वैल्यू 2 है, ई कह रहा है बी का वैल्यू 3 है। अब आए दोसरका में तो ई कह रहा है बी का वैल्यू 4। अभी एगो आदम यहाँ कहा कि बी के वैल्यू 3 और एगो कह रहा बी का वैल्यू 4। ही तो वही हाल हो गया ना कि माई बोल रही कि 4 साल का है, अगर फादर बोल रहे 5 साल का है, तो मैटर गड़बड़ है कि नहीं? होगा तो या तो 4 साल का या तो 3 साल का। नहीं समझ में आया?
एक के लड़का 3 साल या 4 साल का कैसे होगा? एक के बतिया ना होगा। तब यहाँ पे क्या करना है, फादर बोल रहा 3 साल का, मदर बोल रही 4 साल का, तो दोनों का बात रखने के लिए ऊपर नीचे लिख दो। ऊपर नीचे कोई डाउट है? ए का वैल्यू 2 तो 2, बी का वैल्यू 3 तो 3, सी का 5, बी का वैल्यू 4 तो 4 और सी का वैल्यू कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आपका ये सर यहाँ खाली हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? अब यहाँ पे लगाएंगे पड़ोसी मेथड। कौन सा मेथड? पड़ोसी मेथड। पड़ोसी मेथड में जैसे कि आप लोग पड़ोसी को खिड़की खोल खोल के देखता है तुम लोग। हवा देते हैं उसको। हाँ, लाभ डंट मारे मारेंगे बकरा। कहने का मतलब कि पड़ोसी मेथड में क्या करना है कि खिड़की को देखना है। किसको देखना है? खिड़की खोल के देखना है, ज़्यादा नहीं देखना है, खाली खिड़कियाँ खोलना है। तो खिड़की जब खोलिएगा तब पड़ोसी को आदमी देखेगा तो इसका पड़ोसी, इन्हें तो घरे नहीं बना ले, इन्हें घर बना ला है, इन्हें देखो आराम से, ज़्यादा मत देखना, मेरा नाम डूब जाएगा। यहाँ पे कौन जाएगा? कौन पड़ोसी? वाह सर, कोई दिक्कत है? उसके बाद खड़े गुना कर दीजिए, खड़े गुना कर दिए। 2 गुना 4 कितना होगा? 3 गुना 4 12, 3 5 15, आ गया आंसर, चाप दीजिए 8 12 15। ये 4 कहाँ से आया? इसका पड़ोसी इन्हें है कोई? पड़ोसी तो लेफ्ट राइट ना होगा। दिक्कत जानते हैं किस कारण है सर? हाँ जब 3 बैठाए ना, हाँ, ऊपर में डाल देगा 5, वही में फंस जाएगा। कहाँ 5 डाल देगा? जैसे 3 पड़ोसी देकर डाले ना, हाँ सी का जब यहाँ पता चल रहा 5 है तो नीचे जो हम लिखे ना थोड़ा सा, हाँ, तो नीचे ही ना लिखेगा, 5 ऊपर लिख देगा। ई लेनो में लिख रहा था, ये लेनो में लिखिएगा। समझ में आया? ई लेनो में लिख रहे थे, इसका बात कीजिए, ऊपर में नहीं समझ में आया? अरे बोलो भाई, सब पहले बना। वाह, नहीं समझ में आया? ये लॉलीपॉप है बकलोलवा, एकरा में कोई खुश हो रहा कि बहुत पी के सर बड़ा चीज बताई, ये लॉलीपॉप है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? इसको ये तो पान खा के थूके वाला लड़का भी बता देगा। बोलो, बताया कि नहीं? बोल करो, आपने बता दीजिएगा। पान खाता तुम? पान खाते ना खाते। अरे यार ठीक है बाबू, खाते ना खाते हमरा कुछ बता रहा। सही में आया आप लोग को? क्वेश्चन बताइए। ए रेशियो बी का वैल्यू दे ले बाबू 4:5। अभी सिखा रहे कॉन्सेप्ट, उसके बाद 1 सेकंड वाला बताएं। कैसे सेकंड वाला? लेकिन कॉन्सेप्ट भी सीखना है ना, दोनों चीज़ ना सीखना है हमारे पास। ए रेशियो बी का वैल्यू 4:5 है, अब बी रेशियो सी का वैल्यू 9:8 है। तो बताइए बाबू, ए रेशियो बी रेशियो सी ढलने से बताओ। मात्र 20 सेकंड का टाइम है आपके पास, नया लड़का है इसीलिए। तो 36 45 40 कितना आएगा? कोई डाउट है जी? आप कहिएगा सर, फिर वही पड़ोसिया वाला ताक झाक करना है सर। ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 9 है, सी का वैल्यू 8 है। यहाँ पे कुछ ही भराएगा? यहाँ पे कुछ ही भराएगा? 9 भराएगा। यहाँ पे क्या भराएगा? कोई डाउट है? खड़े गुना 9 चौके 9 5 8 5, एक के पहाड़ों से कटता है, कट रहा है। कौन पहाड़ से कटेगा बताइए? यही हो गया आंसर। कोई डाउट? बोलिए। 45। सही में आ रहा है? हाँ। वो एकदम बनाइएगा तभी बात करेगा, वो एकदम फॉर्म में आ गया अभी। कोई डाउट है जी? चलिए तीसरा सवाल में देखिए। अभी जब सीट में क्वेश्चन कराएंगे तो और क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? इसको समझा रहे हैं कि थोड़ा आप लोग लय में ला रहे हैं। एक बार आदमी पढ़े सीख गया फिर अपने पढ़ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? मास्टर झूठे पढ़ाता है, खाली पढ़ने के लिए बच्चा को सिखा दो, वो अपने तो पढ़े जानवे करता है। नहीं समझ में आया? अपने नहीं जानता आदमी पढ़े, अपने से पढ़ लेगा। खाली एक बार उसको ला तो दे लेवल में, लेकिन मास्टर भाई इतना हार्ड देगा ना कि हम ही सब कुछ है, तुम लोग कुछ नहीं। अरे बकलो लो, बच्चा सब कुछ है। ऐसा में एक से एक मास्टर वो खत्म है, कहेगा कि एकदम अभी 4 महीना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये बैला सब आएगा सही में। अब देखिए 4 गो वाला आ गया। कई गो वाला? धीरे धीरे करके फरियाना है। कैसे करके? रुक जा बाबू, रुक जाओ, उतना जल्दी नहीं कि ताजमहल गिरा दो। पिलर देवेल दे अभी। देखो बाबू, ए बी सी डी का वैल्यू पूछा है ना। ए का वैल्यू कितना? बी का वैल्यू, यहाँ बी का वैल्यू कितना? 4, सी का वैल्यू कितना? 5, यहाँ सी का वैल्यू कितना? 2, डी का वैल्यू कितना? 7। समझ में आया कैसे लिखे? बोलो, आ गया समझ में? आप कहिएगा सर इन्हें खिड़की खाली है, इन्हें खिड़की, तो कौन वाला खिड़की आ जाएगा? 3 नंबर। कई नंबर? 3। वाह सर, ऐसे में। अब देखो यहाँ पे कौन जाएगा? हाँ, ऊपर वाला मत आ जाना, ऊपर तो तोरे घर है, अपने घर वाला पड़ोसी ने देखेगा। यहाँ क्या भराएगा? यो खिड़की खाली, यहाँ पे कहीं ना। वाह सर, आ रहा सही में। यहाँ पे क्या भराएगा? यहाँ पे गुना कर दो। 2 चौके 8 8 दूना, 3 चौके 12 12 दूना, 3 5 15 15 दूना, 3 5 15 15 सती। सर नहीं कटेगा सर, यही एन सर। कौन सर? पीके सर।
छापे दीजिए। छाप लीजिए बाबू, छाप लीजिए। बोलिए नीरज, समझ में आ रहा है? एकदम फरिया लीजिए अगर कोई तनिको डाउट है तब। अमर, समझ में आ गया जी? बना रहे हैं क्या? उतार लीजिए पहले। और उसको अलग का है, ब्रेकअप कर लिया दोनों तो अलग का है कर दिया उसको। लेट से आए, ठीक है। हम सब ब्रेकअप कर लिया तो पैचअप करवा देंगे हम। इस कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है? एगो अलगे लड़का है, वो क्लास, वो टोनिंग, वो अलगे, उसको भी ब्रेकअप पैचअप का एगो लड़का को दिक्कत है। आए सही में अब सोच रहे ये सब मैटर में सॉल्व करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं। आए सही में बड़ा ध्यान से पकड़ो। कोई डाउट है? नहीं समझ में आया? ये बाबू बोल बाबू। हाँ 5 गोला दे दें, फरियाद लीजिएगा। लेकिन एग्जाम में हार्डली से हार्डली 4 गोला आएगा, हार्डली से हार्डली। लेकिन मेरे से पढ़ रहे तो सब हिला दो, कुछ हो रहे। समझ में आया? एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 4 लिख रहे, नंबर से मतलब नहीं आप लोग को। A/B का वैल्यू दिया हुआ 2/3, B/C का वैल्यू दिया है 3/5, C/D का वैल्यू दिया है 2/7। आपको बताना है D/E का वैल्यू दिया हुआ है 1/2। सर क्या बताना है सर? A, B, C, D और E। ABCDE, ABCDE, ABCDE। बता रहे सर। बताइए। बताइए। बता रहे सर। आ गया जी? एक मिनट सर, इतनी भी जल्दी किया। बोलिए, मुँह खोलिए। 12, 18, 30, 105, 10। कट रहा है तो काट दीजिए, कट रहा है तो नहीं कट रहा है। 3 का पड़स नहीं कटेगा। 12, 8, 5, 210। 5 आ गया बीच में कि 15 आएगा? 5। बढ़िया से फरिया है। होता है कि गुड मॉर्निंग हो जाएगा। हाँ निकालिए। अमरीश पूरी बन रहा है, बनाइए जल्दी। 12, 18, 30, 105, 105। 210। कितना? 12, 18। हो गए बाबू, उतना टाइम नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे मिटाएं। देखिए भैया कितना आया? ठीक है, यहाँ मिला लीजिएगा। यहाँ पे 1 लाख। देखिए यहाँ पे ABCDE है, यही ना निकालना है। A/B/C, C/D/E। ये देखिए यहाँ पे 2, 3, 3, 5, उसके बाद कुछ ही देल है 2, 7, उसके बाद 1/2। यहाँ देखो भर ले जाएं। 4, 6, 10, 35 तक काटने के बाद ठीक है। यहाँ पे 3 भराएगा ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे सब जगह 1, 1। भरे थे ऐसे। हाँ तो भर कोई दिक्कत है जी? बोलिए। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखिए। गुना कीजिएगा कितना आएगा? 12, 3 दूना 6, 6 दूना के। यहाँ गुना कीजिए 3 दिया 9, 9 दूना के 18, 3 5 15, 15 दूना 3 5 15, 15 7 75 से यहाँ पे 210। कहिएगा सर 3 का पहाड़ा से चल जाएगा। 3 का पहाड़ा से 3 चौके 12, 3 छके 3 दहें। उसके बाद ये हो गया N सर। कौन सर? को डाउट है? आया था इतना? अब देखिए आप लोग को समझ में आया? ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। ये क्या हो गया? आइए वो सिखाते कि डायरेक्ट कैसे आएगा। यही चीज़ बा, कैसे आएगा? डायरेक्ट। समझ में आ रहा है? ये समझ में आया जी?
नहीं समझ में आया? आज छोटे मोटे एग्जाम दिएगा तो तीनों को देगा, ए बी बी सी, समझ में आया? उतना तो ऐसे निपटा देगा, नहीं निपटा दीजिएगा। बोलिए अमर, देखो खोज करो कुछ, एक आध चीज़ खोज करो जो नया है सही। हाँ 3 का पाड़ा से लतिया दिए। आगे बढ़े हैं, बोलिए आज का जैकपॉट कॉन्सेप्ट, कौन सा जैकपॉट? समझ रहा है? ये चीज़ा जो अभी लाए हैं ना, इसको खड़े कैसे लाना है, कम से कम लिख करके खड़े कैसे लाना है, समझ रहा है? क्योंकि मान लिए कि 5 गो दिए तो निकाल लिए, और मान लिए 10 गो हिला दिया, एक बार तो कॉपी भरते रहेगा। उसका गलती से खिड़की दूसर पड़ोसी के देख लिया तब, समझ में आया? तब दिमाग भटक जाएगा, फिर गड़बड़ा जाएगा मैटर, समझ आ रहा है? इसीलिए डायरेक्ट देखो कैसे करना है, डायरेक्ट। गेम उड़ाइएगा। हाँ अब देखिए एकदम बिल्कुल एकदम नए समझ में आ गया, तब पढ़ाना छोड़ देंगे बाबू, ऐसा लगता है आप लोग को छोड़ देंगे? समझाएंगे, छोड़ देंगे का है? मान लीजिए बाबू A/B दे रहे 2/3, A/B दिया है, B/C दे दिया बाबू 3/5, और C/D दे दिया 1/2। तो एग्जाम में पूछेगा ABCD, क्या पूछेगा? पड़ोसी मेथड तो आशा है कि बुझाए, समझ में आ गया होगा, बुझाए नहीं बोलेंगे, सही में आ गया होगा पड़ोसी मेथड, खिड़की वाला आ गया ना समझ में? और समझिए यही चीज़ को डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट विदाउट पड़ोसी को देखे हुए, सही में आ रहा ना? डायरेक्ट कैसे करना है? यहाँ देखिए सी, यहाँ देखिए, अभी देखिए लिख रहा है, अभी लिखिए नहीं, सही में आ रहा है? अभी समझिए पूरा तो मेथड आ गया सही में। अब उसी चीज़ को फिर से एक और तरीका सिखा रहे हैं, इसको देखिए डायरेक्ट कैसे करना है। सबसे पहले खड़े गुना करना है, पहला काम, पहला स्टेप में खड़े गुना, पहला स्टेप में बैठ के नहीं, खड़े गुना, गुना कर दीजिएगा 2 तिया के 6, 6 का में, यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोल बाबू अब ये फरियाओ, बोलिए ये एक का ना वैल्यू आएगा, ये पहले है तो एक का ना वैल्यू आएगा, कोई डाउट है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? खड़े गुना। उसके बाद क्या करना है, एक को काटना, एक को छोड़ना है, बाकी को पकड़ के गुना करना। अब आएगा समझ में? पहले खड़ा गुना कर दिए, एक को छोड़ना, हमेशा इस टाइप वाला लेफ्ट साइड वाला छोड़ना, इसे इसको काट दिए। अब यहाँ से आपको आना है, शुरू करना है। अब आपको कोशिश करना ई पट्टी आने का, कौन पट्टी आने का? ई पट्टी। तो 3 से आएंगे, जैसे ही रास्ता मिलेगा हिल जाना, जैसे ही रास्ता मिलेगा हिल जाना। तो 3 रास्ता मिल गया इन्हें, 3 तिया के 9, 9 एका में 9, डाउट है? फिर एक को छोड़ना है, बाकी को पकड़ के गुना करना, गुना यहीं से शुरू करना है। 3 पचे, फिर रास्ता मिल गया 15 एका में, यहाँ लिख दो 15, फिर एक को छोड़ना है। अबरी तो रास्ते नहीं तो खड़े गुना करना होगा, 3 पचे 15, 15 दूना 30, ये आ गया बाबू आंसर। आप कहिएगा सर फिर एक के पहाड़वा से कट रहा है, मतलब रेशियो निकालना है, कौन सा पहाड़ से कट रहा है? 3 दूना के 3 तिया, 3 पचे 3 दह, विदाउट पड़ोसी को देखे हुए भी आंसर आ सकता है। सही में आ रहा है? बोलिए सही में आया? सही में आया? बोलिए। हाँ पहले उतार लिए, उसके बाद पूछिए, पहले उतारिए। हाँ हाँ एक वो जखने हाँ इसको काट दिए यहाँ से। अब पहले उतारिए, काट देने ऐसे नहीं समझ में आएगा, पहले उतारिए ना। समझ में आ रहा है? और समझाने का ही लिखना नहीं है, समझ में आ रहा है जी? लिखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा ना, फिर से समझाएंगे हम, नहीं आएगा तो समझाएंगे। हमारा काम कुछ ही समझाना, और तुम लोग का काम है रिवीजन नहीं करना। नहीं हम करेंगे रिवीजन। देखो कितना खत्म कर, आप रिवीजन कीजिए, मतलब खाना भी आप बनाइए, खिलाइए भी आप, फिर वो कहेगा बैठ जाइए आप ही 2 घंटा टाइम निकाल लीजिए, सब बैठ जाइए मेरा दिन। कोई दिक्कत है? ऐसे जखने ब्याह करे ओकरे नहीं पूछेगा नहीं समझ, जखने अपने लास्ट में फाइनल दिन कहेगा, जैसे 12 तारीख को है तो 11 तारीख का फ़ोन करेगा 12:01 में, 2 बजे जा करेगा तो 1 बजे, इतना खत्म है इसका। आए समझ में? आइए समझ आ रहा है? एक से एक ऐसा। अब मैथ में पूछ रहा कैसे होगा, नहीं होगा कोई डाउट है? बोलो। हाँ अभी रुक जाइए, दूसरा क्वेश्चन में समझ में आएगा। देखिए इन्हें उन्हें नहीं देखिएगा, इन्हें उन्हें देखते तब ना नहीं आता है समझ में। आराम से जब जखने आगे हम लिखे, हम नहीं समझ आए तुरंत पूछो, समझ में आ रहा है? मान लीजिए कि A/B दिया हुआ 3/5, और कोई हल्ला नहीं करेगा, समझने में दिक्कत होता है सबको। 7/2, C/D दिया हुआ 3/5। देखो यहाँ पे ABCD का निकालना है, देखिए हमारे बाबू, देखिए ABCD का वैल्यू निकालना है, ठीक है? सबसे पहले खड़े गुना कर देंगे, ठीक है? 3 7 21 दिया,
63, उसके बाद रेशियो का साइन, कोई डाउट है उस? हाँ 3 7 21 21 दिया 63, एक को छोड़ना है अब बाकी को पकड़ के गुना करना है। आपको यहाँ से आना शुरू करना, हर हाल में यहीं से आना है। 5 से आइएगा, कहिएगा सर एने कहल जाए से आना तो हमको ई रस्तवा में है, तब 5 का 5 5 सते देख रहा कैसे करे, 5 को 7 से किए पे, क्योंकि इधर से आ रहे हैं, जैसी अन्य रास्तों मिलेगा हिल जाना। एकरा में इसलिए गुना नहीं किया क्योंकि वो कट गया ना, तब 5 सते 35 35 दिया के 105 यहाँ तक आए सही में। फिर एक को छोड़ेंगे, फिर एक को छोड़ेंगे, तब 5 अब इन्हें आएगा 5 का से 5 दूना के 10, इसमें आना मजबूरी ना हो गया क्योंकि इन्हें जाकर रास्ता नहीं है। 5 दूना के 10 10 दिया के 30, तो यहाँ लिख देंगे 30 आए 30 समझ में जी? बोलिए। सर वो 5 को 2 से गुना किया। 5 को 2 से फिर 3 से ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर इसको छोड़ेंगे तब तो इन्हें जाए के रास्ते में नहीं है, तो सीधे गुना हो जाएगा 5 दूना 10 10 25 50। अगर ऐसे समय में नहीं आए तो खिड़की मेथड आप लोग के लिए है। कौन सा मेथड? खिड़की मेथड आप ही लोग के लिए बनाया गया, जो ये वाला मेथड समझ में नहीं आता है। आप कहिएगा सर 3 का कौनों पहाड़वा से कटिए नहीं रहा है, कट रहा है, तो यही आपका हो गया रेशियो। सही में आ रहा है? कोई डाउट है? 5 को वाला दे दे, कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? तब ना और लड़का से थोड़ा सा अलग रहना पड़ेगा ना। सब खिड़की मेथड बहुत कोई जान गया है, समझ आ रहा है? वो लोग हल्ला कर दिया खिड़की मेथड, ताकि दूसरे मेथड निकाल दिए इन्हें फिर ये लोग हल्ला करे, फिर तेसर का हिला देंगे ऐसे में हल्ला कर कितना करेगा? कोई डाउट है? उतार लीजिए। क्या बोल रहा है? कोई बात नहीं, समझ रहा है? हर लड़का के छेद हो जाना चाहिए दिमाग में, मतलब कि हर जगह पहुंचना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है? है तो मान लिया कितनों हरा संग है तो हमारे भारतीय के ना नहीं समझ आया। जैसे मान लिया कि पाकिस्तान है तो बेटे ना, अलग बात है कि नालायक हो गया, नहीं समझ रहा है तो बेटे ना जी, नहीं समझ आया। तो आदमी नालायक बोलता है लेकिन थोड़ा समझाता भी है, क्या करेगा नालायक सुधर जा आगे जाके। कोई डाउट है जी? समय आया तो उतना बैठाएगा उठाएगा खड़े आंसर रिजल्ट तो डायरेक्ट। बोल बाबू बोलिए। जिनको नहीं समझ में आया धीरे धीरे फरियाना, एक का करके नहीं समझ में आएगा आगे नहीं बढ़ेंगे बाबू। 4 ऐसे 5 एक बार और सीख लेना, उसके बाद बढ़ना आगे, नहीं फिर तुम लोग मारा पिटी कर देगा। देखिए 5 को दिए ना, एकदम एक बार रुक जा, अभी कोई कलम चला देगा फिर सांस रोक देंगे। ABCDE 5 को वाला है, कोई दिक्कत है? यहाँ दे यहाँ देखो, कोई भी लड़का कलम नहीं चलाएगा अभी। खड़े गुना करो सबसे पहले, 2 चौके 8 8 दूना 16 16 एक में। यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू? एक को छोड़ना है बाकी को पकड़ के गुना करना। यहाँ से आना शुरू करेंगे तो इन्हें रास्ता मिल जाएगा, हिल जाना इन्हें रास्ता मिलेगा तो 3 चौके 12 12 दूना 24 24 एक में यहाँ लिख देना 24। कोई दिक्कत है? फिर एक को छोड़ेंगे, आना तो यहीं से है लेकिन इन्हें अब कैसे हिलेगा? यहाँ तक तो आने पड़ेगा। 3 5 15 15 दूना 30 30 एक में। कोई डाउट है? फिर एक को छोड़ेंगे बाकी को पकड़ के गुना करेंगे। 3 5 15 15 25 एक गुना कर दिया तो पहला इन्हें रास्ता है नहीं रे। 3 5 15 15 25 75 75 एक में। फिर आप भाले अन्य रास्ता नहीं तो खड़े गुना करना होगा लास्ट में। 3 5 15 आया समझ में? ये हो गया बाबू एन सर। कौन सर? सही में आया? एक बार में देखा हो कैसे आया विदाउट पड़ोसी को देखे हुए? नहीं समझ में आया? पड़ोसी तुम्हें देखते हैं बाबू? देखता है? पड़ोसी नहीं देखता है, नहीं पड़ोसी ने भगा दिया पड़ोसी को। ठीक किया पड़ोसी। एक बहुत खत्म होता है सब, नहीं समझ में आया? एक से एक है, एक से एक कोचिंगों में एगो पान खा के थूक दिया, एगो लड़का पकड़ा दिया मुँह रगड़ दिया कोने में सही में बराबर हो गया मुँह कान। बोले आओ थूक बकरलवा। पते नहीं कि जे क्लास से हम पढ़ाते हो खैनी बीड़ी सब बंद कर देना, बाहर में जो करना करो क्लास में नहीं। मिटा दें। बोलो बाबू। ए नहीं समझ में आएगा बिया हो नहीं होगा बाबू, हमसे नहीं समझ में आया तो ये क्लियर है? पक्का बन जाएगा अबरी? सर एकदम वैसे करा जैसे गांजा पिया है। आया सही में? एग्जाम में हार्डली से हार्डली ABCD 4 गो तक ले आएगा। समझ में आ रहा है? कै गो तक आएगा? लेकिन आप लोगों को सारा 5 गो बोला दे, 5 गो सीख गया तो सब निपटा दीजिएगा। है वाह, देखिए वो फॉर्म में आ गया, कह रहा 10 गो दीजिए सर। A रेशियो B रेशियो, क्वेश्चन मत दे दे पहले।
1 2 3 2 1 5 पी तक ले चलिए। हाँ कहाँ तक रे? तक जाएगा। पी तक। अच्छा पी के सर के लिए ठीक है। वो ज़्यादा हिल जाएगा, लेकिन कुछ ज़्यादा हिल जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। उतना नहीं वो गड़बड़ा ठेगा तिलो का लो। ए हंसता कैसे लग रहा है? दाना में बकलो लो हंसता पहले आवाज तुम लोग मत बोलो। चले बना बाबू, समझ आ रहा है? अब पूरा मार्केट में पता लग रहा है कि पीके सर का क्लास यहाँ चल रहा है, समझ आ रहा है? कोई डाउट है जी? बनाइए आराम आराम से। कौन? गोरखा का दिल टूट गया, समझे? उसको मारेंगे बड़ी मार, एक आदमी कोपचा में लाओ ना उसको। लड़का लोग आज तक दिल टूटा है, दूसरे फंसा लो बकलवा, एक गई दूसरा आएगी, क्या समझा? नहीं समझा? ट्रेन दूसरा ज़्यादा जाता नहीं है ना यहाँ, लड़का लोग बकलोल है, एक से एक है सब। 5 6 4 20 12 3 5 आ गया जी, काट दीजिए। 3 6 4 10 15 बढ़िया से फाइनल काटा है, बढ़िया से। गलत 6 4 20 कहाँ से कट जाएगा? 3 6 4 20 30 बढ़िया से काटा है, एक के पड़वा से सब कटेगा, पाँचों तब काटना। 3 6 4 20 15 आ गया? अच्छा 5 का 4 से काट रहा है। ठीक है जी बादल बाबू। 3 6 4 20 12 बोलिए, बढ़िया आगे। हाँ तो बड़े देखिए जो लड़का गरीब हैं उनके लिए बता रहे हैं, क्योंकि गरीब लड़का को छोड़ नहीं सकते हम। देखो बाबू, एक बार खड़े गुना, एक बार 1 3 3 3 एकम 3 3 5 15 समझाना है तब आदमी इतना कर रहा, बताएगा तो एक बार में सपेट देख बना के देगा। एक को छोड़ेंगे, बाकी को पकड़ के गुना करेंगे, 2 3 6 6 एकम 6 6 5 कोई दिक्कत है? फिर एक को छोड़ेंगे, 2 दूना 4 4 एकम 4 4 5 20, फिर एक को छोड़ेंगे, 2 दूना 4 4 5 20 20 25 सो, फिर एक को छोड़ेंगे, 2 दूना 4 4 5 20 20 दिया के कौन पहाड़ा से जाएगा? ये सर पचका से जाएगा, किससे? पंतिया के 5 6 के 5 चौके 20 25 12 25 ये हो गया बाबू। एन सर कौन सर? सही में यहाँ बोलिए बाबू, खतरनाक बोलो, सही में आ गया? कोई डाउट है? आगे बढ़ जाइए बाबू। तो अगर ये वाला सीख गया, पड़ोसी पे ध्यान नहीं देना, सीधा ये वाला मेथड भाई पीके सर, ये वाला लगाना, ठीक है? पड़ोसी में बहुत ज़्यादा स्पेस लगेगा, टाइम लगेगा। तो आप लोग को आशा है कि समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया जी आप लोग को? अब देखिएगा, अब जैसे मान लीजिए बाबू कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E निकल गया, तो एग्जामा में क्या करता है कि कहेगा बाबू हमको उतना बड़का मत बताइए, उतना बड़का आप ऐसा कीजिए ना कि शुरू वाला बता दीजिए और लास्ट वाला बता दीजिए। आप कहिएगा सर शुरू वाला 3 आया, लास्ट वाला 12 आया, तो 3 रेशियो 12 हो गया। अभी कटेगा तो काट देना 1 रेशियो 4, कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? अरे इतना पूरा निकाल लिया था, जेकर पूछेगा वो कर नहीं बता देंगे। ये कह रहा कि फर्स्ट और लास्ट बताता, फर्स्ट का वैल्यू और लास्ट का वैल्यू, तो 3 और 12 लिख करके काट दो, 1 और 4। बोलिए डायरेक्ट किसे निकालेंगे? ए और ई का? ए और ई निकालने के बाद नहीं पता लगा बाबू, अच्छा डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट वहीं से बताएंगे अभी उसी क्या। ये समझ में आया? कहने का मतलब जब डिटेल नॉलेज पता रहेगा तो कौन एग्जाम में 2 बैठ जाए। कौन बाबू? आप लोग को आ रहा ना सही में? कैमरा वाला छोड़िए, आप लोग को आ रहा ना? ये समझ में आया? देख ए का वैल्यू कितना आया, बी का वैल्यू, तो उसी में अगर यही क्वेश्चन में ऐसे दे देगा A रेशियो ई, तो कहिएगा 3 रेशियो 12। समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए, यहाँ देखो यहाँ देखो, हम कहेंगे बाबू A रेशियो B दिया हुआ है आपका कितना? 2 रेशियो 3। A रेशियो B 2 रेशियो 3, B रेशियो C दिया हुआ 3 रेशियो 5। तो आप हमको बताइए A रेशियो C, क्या बताइए? तो आप पहले पूरा निकाल लो, पूरा A और C का बता दीजिए। नहीं समझ में आया? अरे ABC निकालो ना भाई, ओकर बाद ही बता देना। A रेशियो C, A का 2 रेशियो 5। समझ में आया आप लोग को? देखिए A रेशियो C पूछे ना तो ABC निकाल लो, किसका निकाल लो?
2 3 3 5 ही है ना, यहाँ कुछ ही भरा है। अच्छा उल अभी मेथड कर सकते हो जो भी सिखाएं, 2 3 3 5, एक बार खड़े गुना करेंगे, एक को छोड़ेंगे, 3 तिया के 3 5 15, जहाँ पड़ोसी मेथड लगा दो, कैसे कर दो, 6 9 15 है ना जी, क्या आया 6 9 15, इस में आया, कैसे आया, कैसे लगा देना, किसका किसका पूछे हैं, तो ए का लिखो 6 और सी का लिखो, कटेगा 2:5, कोई दिक्कत है। जब पूरा बना लेगा आदमी तो जे पूछेगा वो ना बता देंगे, बोलिए नहीं सही में आया, बोलिए बाबू, डायरेक्ट निकल जाएगा, ये बताएंगे, ये बुलाए सही में, डायरेक्ट तो बता देंगे 1 सेकंड में, कई सेकंड में, लेकिन जैसे मेरा तरीका वैसे ही बताएंगे। सही चीज़ को सही जगह पे बताया जाए तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा आप लोग के लिए, मेरे लिए, समझने और समझाने दोनों में आसान रहेगा। बोलिए बोले बाबा, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई डाउट है। अब देखिए कभी भी बाबू अगर शुरू वाला और लास्ट वाला पूछे, कौन वाला, हाँ हाँ 6 9 15 इतने न हो, 6 9 15 आएगा ना जी, यहाँ का 6 आएगा, एक यहाँ 3 भरेंगे, हाँ, वो तो यहाँ ठीक 3 है। भरेंगे, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 15 आएगा, तो ठीक है सर, वो चीज़ तो आप जो खड़े जी उसमें दो वाला में बता रहे थे, हाँ, इसीलिए तो इसमें भी देखिए हो जाएगा, एक बार खड़े गुना होगा, हाँ 6, एक को छोड़ेंगे, बाकी गुना करेंगे 3 तिया के, फिर इसको काटेंगे तो 3 5, अच्छा, ये 2 को भी लग जाएगा, लेकिन 2 को में आदमी नहीं लगाता है, सही में आया, हाँ बता रहे हैं, सही में आ रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो सी, यहाँ देखो कभी भी बाबू अगर शुरू वाला और लास्ट वाला पूछे, शुरू वाला हो तो उतना निकालने की जरूरत नहीं है, उतना निकालने की जरूरत, निकाल सकते हैं लेकिन निकालना नहीं है, निकाल सकते हैं लेकिन निकालना, किसका किसका पूछा, ए और सी का ना, शुरू वाला और लास्ट वाला, देखो बी से भी कट जाएगा कि नहीं, बी से भी, इधर क्या बचा, इधर क्या बचा, इसका मतलब कि कोना कोनी काटने से शुरू वाला और लास्ट वाला बचता है, कोना कोनी काटने से शुरू वाला और 3 से 3 बचला कोची ई पट्टी 5, तो हो गया 2:5, 2:5। अरे बाबू समझ में, बोलिए, हाँ 1 मिनट छापिए पहले, बोलिए, जब फर्स्ट और लास्ट पूछे तभी ऐसे करना, फर्स्ट और लास्ट, हाँ नहीं कटेगा तो खड़े गुना करना, खड़े गुना करना, ऐसे में नहीं कटेगा तो खड़े गुना कीजिएगा, कोई डाउट है, और लेते हैं समझ। हर हाल में अब रिजल्ट चाहिए बाबू, रिजल्ट गिरा देना, आदमी को गिरा पाना चाहिए नहीं, लेकिन रिजल्ट गिरा देना, समय रही नहीं मार्केट में लड़ ले गुना कुल से, रिजल्ट चाहिए बाबू, क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। हम कह रहे हैं बाबू A/B का वैल्यू दे रहे हैं 2:3, B/C का वैल्यू दिया हुआ है 3:5, C/D का वैल्यू दिया हुआ है आपका 5:6 और D/E का वैल्यू दिया हुआ है 6:7। तो आप हमको बताइए A/E किसका बताइए, शुरू वाला और लास्ट वाला, शुरू वाला देखिए B से B, C से C, D से D, AE बचा कि नहीं, इसी का पूछ रहा है। अब देखिए 3 से 3, 5 से 5, 6 से 6, ई पट्टी कोची बचा, ई पट्टी कोची बचा 2:7। कोई डाउट है, बोलिए बाबू, मंगराहवा कुमार, सही में आ रहा है, ये मंगरावा बोलते 100 लड़का मुड़ी झुका लेता है कि किसको बोले हम, कोई डाउट है, बाकी आप लोग को रिवीजन करना, डाउट है कोई पूछिए, हाँ ए और सी का पूछते हो ना भाई, वाह किसका किसका पूछेगा, तो डिटेल मेथड से बनाना, सही में आया, कौन मेथड से, वैसे थोड़ा पूछेगा तो पूछ सकता है कैसी, जब वैसे पूछेगा फिर पड़ोसी मेथड या फिर डिटेल वाला जो बताए उसमें कुछ पूछेगा तो बता दीजिएगा, कोई डाउट है। बाकी आप लोग को रिवाइज करना है, सही में आ रहा है, हर हाल में क्वेश्चन में जैसे लिखे वैसे लिखल रहेगा, कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा, यही क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ABC कहेगा ये अनुपाती का वैल्यू बताइए, क्वेश्चन भेज दिया ना वहाँ, हाँ ये बाबू क्वेश्चन भेज दिया है, क्वेश्चन भेज दिया ना, इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करना, हालांकि कॉन्सेप्ट खत्म, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, प्रैक्टिस करवाएंगे हम, क्या करवाएंगे, प्रैक्टिस, हाँ